जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं संधि, जो हिंदी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम करने वाले हैं। तो जो संधि है उससे क्वेश्चन कभी न कभी आपके किसी न किसी एग्जाम से पूछा जाता है। प्लस हमको हिंदी क्यों पढ़ना है ये देख लीजिए। वीडियो में कम से कम आपको 30 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी से। साथ में छात्रावास अधीक्षक है, लेबर इंस्पेक्टर है, वहाँ से कभी न कभी आपका लेबर इंस्पेक्टर से आपको लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और छात्रावास अधीक्षक से भी लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन पूछने की आसार है। इसमें बहुत अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। उन्हीं में से एक है संधि। संधि से भी कभी न कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, और संधि का आज हम ऐसा ट्रिक देखेंगे जो आपने कभी भी किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, यदि पसंद आए तो जरूर लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलते सीधे संधि के पास। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे संधि। संधि क्या होता है? जब दो वर्णों के मेल से कुछ विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहा मैंने? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, जो वर्णों के मेल से। अब देखिए दो वर्ण कौन कौन से होते हैं, ये देखिएगा। दो वर्ण, तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न बना हम संधि पद कहते हैं। और वर्ण क्या होगा? तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलता है। अगर हमने प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जब मिलता है तब हम उसको संधि कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हम यहाँ के शब्द ले लेते हैं, हिमालय, है ना। हिमालय। अब हिमालय का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो हिमालय को हम क्या लिख सकते हैं? हिम प्लस आलय। अब ये दो शब्द आपको दिख रहा होगा स्पष्ट। और ऊपर हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है? डेफिनेशन में हमने ये लिखा है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो गया? ये हो गया हिम। ठीक है, अब इसको हम करेंगे बाहर, तो यहाँ से निकलेगा अ। ठीक है, हलत लगा दे तो अ हो गया। इसी प्रकार इस सेकंड वाले का भी हमको द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण निकालना है। तो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा है? आ है। डन। और ये हो गया लय। तो ये ऐसा होता है ना। तो पहले तो संधि विच्छेद कैसे करते हैं हम तो आगे समझेंगे ही बाद में। पहले जो मैं समझा रहा हूँ वो देखिए कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, वर्णों के मेल से, याद रखिएगा मैं शब्दों की बात नहीं कर रहा हूँ। शब्द की बात करेंगे तो हम समास में पहुंचे। हम अभी वर्ण की बात कर रहे हैं, तो वर्ण में दो शब्द होंगे। ठीक है, देखिए दो वर्ण होंगे। प्रथम शब्द का, देखिए प्रथम शब्द कौन सा है? तो ये प्रथम शब्द है हिम। दूसरा शब्द कौन है? तो दूसरा शब्द आला है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ये लास्ट में अब देखा जाएगा, आपको म दिख रहा है, लेकिन म एक अक्षर है, शब्द वर्ण नहीं है। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे वर्ण बोल रहा हूँ बार बार, जबकि जो म है ना, जो म है वो हमारा शब्द है। ठीक है, शब्द है। और म से जैसे भी अ को अलग करूंगा तो म के नीचे हलंत आ जाएगा। और अ तो पहले ही स्वर है, इसलिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब क्या होगा? ये दोनों मिलकर कुछ विकार उत्पन्न करेंगे। ठीक है, ये दोनों मिलकर बन जाएंगे आ। ठीक है, और इधर क्या बचा? लय। और इस साइड क्या बचा? तो इस साइड बच गया हमारा हिम। ठीक है, इस साइड क्या बच गया? हिम। तो इस प्रकार ये बन गया हिमालय। अब ये जो आ है इस माँ को पूरा करेगा, पूरा करेगा तो ये हो जाएगा हिमालय। ठीक है, हिमालय, ये होगा हिमालय। और ये होगा, इसको बोलेंगे संधि। तो क्या समझा अभी तक हमने? कि दो वर्णों के मेल, पहले शब्द का अंतिम वाला और दूसरे शब्द का प्रथम वाला, जब कुछ मिलकर आपस में विकार उत्पन्न करता है और उस विकार से एक नया शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं। अब देखते हैं संधि के प्रकार कितने हैं। तो स्वर संधि, विसर्ग संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था? ना वर्णमाला में हमने क्या पढ़ा है? स्वर पढ़े हैं। स्वर से सॉरी, अभी तक हमने पूरा वर्णमाला में स्वर, व्यंजन और एक अयोगवा पढ़ा था, है ना। बस संधि बस इन्हीं दोनों को मिला के बना है। एक हमने स्वर पढ़ा था और दूसरा पढ़ा था व्यंजन, और एक हमने पढ़ा था अम और आहा। ठीक है, अम और आहा पढ़ा था। ठीक है, ये इसी को हम बोल रहे हैं विसर्ग संधि। अब विसर्ग क्यों नाम दिया गया? देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये अम था और ये आहा की मात्रा था, इस प्रकार से, है ना। तो देखिए हमने पहले क्या पढ़ा है कि जब संधि का मिलन होता है तो प्रथम वर्ण का लास्ट
या द्वितीय वर्ण का पहला होना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि इस अम की मात्रा से कभी भी कोई भी अंक स्टार्ट नहीं होता ना, कोई भी शब्द जो है इस अम की मात्रा से स्टार्ट नहीं होता, इसलिए इसको कंप्लीट कह दिया गया विसर्ग संधि। अगर कहा जाता तो इसको हम अयोग हुआ संधि कहते हैं। लेकिन अम का मात्रा से कभी भी कोई भी शब्दों का स्टार्ट नहीं होता, कोई भी शब्द जो है अम की मात्रा से प्रारंभ नहीं होता, इसलिए केवल विसर्ग वाले को ही हमने ले लिया और इसको कहा गया विसर्ग संधि। ठीक है, अब हमको अभी पढ़ना है स्वर संधि के बारे में। जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण मिले तब स्वर संधि होगा। कैसे कैसे? स्वर के साथ स्वर, हमने यहाँ पढ़ा था ना कि पहले का अंतिम, तो पहले का जो अंतिम है वो स्वर होना चाहिए, ठीक है, प्लस दूसरे का प्रथम, दूसरे का जो प्रथम है ये भी स्वर होना चाहिए, तब हम इसको स्वर संधि कहेंगे। ठीक है, समझ आया क्या बोला गया कि दूसरे पहले का अंतिम स्वर स्वर होना चाहिए और दूसरे का प्रथम अक्षर जो है स्वर होना चाहिए, तब ये स्वर संधि का निर्माण करता है। अब इसमें स्वर संधि के भी प्रकार है, तो स्वर संधि के प्रकार क्या क्या है ये देखिए। पहला है दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर, यण संधि स्वर और अयादि संधि स्वर। ठीक है, अब हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि। जब मूल स्वर एवं मूल दीर्घ आपस में मिलकर ही एक नया स्वर बनाते हैं, है ना, आपस में मिलकर ही एक नया स्वर बनाते हैं, इसको हम कहते हैं मूल संधि। क्या कहा है? जब मूल स्वर एवं मूल दीर्घ स्वर आपस में मिलकर, या इसको हम सजाती भी कह सकते हैं, एक लाइन में अगर बोले तो हम इसको कह सकते हैं सजातीय। ठीक है, सजातीय। जब सजातीय स्वर आपस में मिलकर एक नया स्वर बनाते हैं और वो दीर्घ होता है, ठीक है, वो दीर्घ होता है, तब हम उसको कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। जैसे सजाती स्वर में हमने क्या क्या यहाँ पे लिखा है, तो सजाती स्वर में हमने यहाँ लिखा है आ और आ, ये हमारे दोनों सजाती स्वर हो गए। अब कैसे बनेगा ये देखिए, जब भी अ और आ मिलेगा, अ प्लस आ मिलेगा, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आ। ठीक है, अब इसके रिवर्स अ प्लस यदि अ मिल जाए, है ना, सजाती, तब की स्थिति में भी आ हो। याद रखिएगा, भले ही मैंने यहाँ दो लिखे हैं पर इसके चार परिणाम होंगे। ठीक है, आ मिला लिया। अब हम देखते हैं अ प्लस, है ना, बड़े आ प्लस छोटे आ को मिलाते हैं, तब की स्थिति में भी आ बनेगा। ठीक है, और साथ में यदि हम बड़े आ प्लस बड़े आ को भी मिलाएं तो भी ये आ बनेगा। इसका मतलब ये है जब हम सजाती व्यंजनों को मिलाते हैं, है ना, सॉरी, सजाती स्वर को मिलाते हैं तो वो आपस में बढ़कर बड़ा हो जाता है। बड़ा मतलब दीर्घ, है ना, बड़ा मतलब दीर्घ, तो ये होता है हमारा स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, ये दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। तो इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं, बाकी हम आगे देखेंगे। इसी प्रकार सबसे पहले हम देख लेते हैं सभी को इसी प्रकार। इसी प्रकार ये ई है, तो ई प्लस ई, छोटा बड़ा ई मिला के ये हो जाता है बड़ा ई। किसी भी स्थिति में हमेशा वो बड़ा ई ही रहेगा। देखिए सजाती में अ, तो इसमें से जब दोनों आपस में मिलेगा तो बड़ा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा तो ई हो जाएगा। इसी प्रकार ई, ये भी ई हो जाएगा। ठीक है, ई प्लस ई, ये भी हमारा बड़ा ई हो जाएगा। अब बड़ा ई प्लस बड़ा ई, तो ये भी हमारा बड़ा ई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे दीर्घ स्वर संधि। उसी प्रकार हो जाएगा उ प्लस उ, ये हो जाएगा बड़ा उ। छोटा उ प्लस बड़ा उ, ये भी बड़ा उ हो जाएगा। दो ठो छोटा उ लगाएंगे तो भी ये हो जाएगा बड़ा उ, और बड़ा उ प्लस बड़ा उ भी लिखेंगे तो भी इसका परिणाम हो जाएगा बड़ा उ। इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहा जाता है। ठीक है, दीर्घ संधि कहा जाता है। तो दीर्घ संधि का पहचान क्या हो गया कि किसी भी स्वर के बीच में यदि आपको बड़े आ, बड़ा ई या बड़ा उ, इन दोनों, इन तीनों में से कोई भी मिले तो आपको समझना है कि वो दीर्घ संधि है। ठीक है, वो समझना है आपको, ये दीर्घ संधि है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हिमालय है, कांकी है। चलिए पहले हम बाहरी इसके एग्जाम्पल देखते हैं एक एक। ठीक है, इसके हम एक एक यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं आ वाले में। ठीक है, आ वाले में एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं, है ना, आ प्लस आ के मेल से हो जाता है हमारा आ। ठीक है, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो और कैसे लिख सकते हैं इसको,
शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको और कैसे लिख सकते हैं ताकि हमारा यहाँ पे भी आप चलते हैं। तो हमको एक एग्जांपल देखना है, परमात्मा, परम प्लस आत्मा। अब इसका हमको संधि विच्छेद करना है, तो क्या करेंगे, पहले वर्ण का लास्ट वाला, तो परम में हमको म है ना, इस म से अ नहीं, देखिए जब तक ये म के नीचे हलंत नहीं लगा है मतलब इसमें कोई स्वर जुड़ा हुआ है और कोई मात्रा नहीं है, तो अ तो है ही। तब क्या करेंगे, ये परम से हम म अ को बाहर निकालेंगे तो ये अ बाहर निकल गया, ठीक है। उसी प्रकार इस सेकंड वाले से इस आ को बाहर निकालेंगे तो ये आ हो जाएगा प्लस तमा हो जाएगा, ठीक है, तमा हो जाएगा। अब ये ऐड कैसे होगा, तो ये देखिए ऐड कैसे होगा, ये ऐड कैसे होगा, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर क्या बढ़ेंगे, बड़े आ बन जाएंगे। जैसे हमने कहा है ना, आ जब भी मिलेगा तो बड़े आ हो जाएगा, तो ये तमा हो जाएगा प्लस इधर परम हो जाएगा, ये प्लस। अब इसको कैसे जोड़ना है, देखिए संधि के रूल में जो म है ना, ये संधि हमेशा इधर से जुड़ती है, इधर से, है ना, यहाँ ये हमेशा राइट साइड से एंट्री करेगी, राइट साइड से एंट्री करेगी तब कैसा होगा, ये जो विकार उत्पन्न हुआ है, अब ये किसके साथ जुड़ेगा आपको ये समझना है, ये हमेशा अपने इस साइड को निकलती है, ठीक है। जब इस आ का मिलन इस आधा माँ से होगा ना, इस बड़े आ का मिलन इस हलंत वाले माँ से हो जाएगा तो ये हो जाएगा परमा, है ना, माँ में बड़े आ की मात्रा, उसके बाद हो जाएगा ये ता, परमात्मा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जुड़ता है, इस प्रकार से ये काम करता है संधि। उसी प्रकार यदि हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ई वाले में देखते हैं, है ना, जैसे ई वाले में देखते हैं, ई ई हुआ था ना, जैसे ई प्लस ई, ई हो गया था, जो भी होगा ई ई, सेम सजाती में उसका जो बड़ा वाला होता है वो बन जाता है। तो सजाती में ई ई वाला देखते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं नदी का, नदी प्लस इश, नदी प्लस इश, नदी प्लस इश में क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको एक लास्ट जो वर्ण है वो निकालना है। अब किसी को दिक्कत हो रहा है कि इसका लास्ट वर्ण ई कैसे हो जाएगा, तो यदि आप हमारा पुराना क्लास नहीं देखे तो वो देख लीजिए, इसमें एक बार बता देता हूँ कि इसको कैसे लिखते हैं। इस नदी को मैं पूरा तोड़ के लिखने वाला हूँ, तो न प्लस अ प्लस द प्लस बड़ाई, ये हो गया हमारा पहला वाला को हमने तोड़ के लिखा। अब सेकंड वाला को भी तोड़ के लिख रहा हूँ, देखना सेकंड वाला कैसे लिखेंगे, ये ई है ना, ये तो आप अपने आप में ई है क्योंकि स्वर है, प्लस ये श है और आधा श करेंगे तो ये आ हो जाए, ठीक है। तो ये जो हमारा है पहला पार्ट है और ये जो है सेकंड पार्ट है। और हमने डेफिनेशन में क्या सीखा है कि पहले शब्द का आखिरी, ठीक है, पहले शब्द का आखिरी, तो पहले शब्द का आखिरी ये है और दूसरे शब्द का पहला, तो दूसरे शब्द का पहला ये है, ये दोनों आपस में जुड़कर वृद्धि करेंगे। तो बड़ा ई छोटा ई जो भी है, ई अगर सामने आ गया तो आपको यहाँ पे बड़ा ई लिखना है, ठीक है। देखिए इसलिए मैं इसको काट के अलग करके बताया हूँ ताकि किसी को दिक्कत ना हो। बाकी इधर हम पुराना नदी को ही ऐसे लिख सकते हैं, नद, ठीक है, नद प्लस ये हो जाएगा श, ठीक है। तो ये क्या लिखा हमने, नद, नद, तो ये ई जो है इस दी को बड़ा करेगा तो ये हो जाएगा नदीश, ठीक है, ये हो जाएगा नदीश। इसी प्रकार एक और देखते हैं ऊ के लिए, है ना, इसी लेते हैं ऊ के लिए, तो ये हो जाएगा भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। तो यहाँ पर मैंने जैसे अलग करके लिखा था, आप चाहे तो अलग कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट वाले को ही अलग कर लीजिए, ये हो जाएगा भान, है ना, नीचे हलंत लगाइए, प्लस ये जो बड़ा ऊ को मात्रा है तो यहाँ पे बड़ा ऊ आ जाएगा, ठीक है, बड़ा, फिर इसमें छोटा ऊ का मात्रा है ना भानु में, छोटा ऊ का मात्रा रहता है भानु में, तो ये हमारा छोटा ऊ हो जाएगा, ठीक है, भानु में छोटा ई का मात्रा है तो ये छोटा ऊ हो जाएगा, ये हो जाएगा छोटा ऊ, प्लस ये उदय से, है ना, ये उदय से आपको ऊ बाहर निकालना है तो यहाँ से ऊ बाहर निकल गया, प्लस इधर दय बच गया, दय बच गया। अब इन दोनों को मिलके आपस में बड़ा होना है तो ये बड़ा ऊ हो गया, इधर क्या बचा, दय बचा, इधर क्या बचा, भान बचा, ठीक है। अब ये जो ऊ है इस भान ना को पूरा करेगा तो ये हो जाएगा भा नु द या, ये देखिए भान, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा दीर्घ स्वर संधि काम करता है, दीर्घ स्वर संधि काम करता है। तो इसकी पहचान क्या हो गया, देखिए
यहाँ शब्द के बीचों बीच आपको बड़े आ की मात्रा दिख रही है, यहाँ निर्दिष्ट में बड़ी की मात्रा दिख रही है, और यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा दिख रहा है। तो ये लगभग 90% आपके इसी ट्रिक पर काम करेगा कि जो बीच में जो बड़ा होगा ना, वो जो है दीर्घ संधि होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक अंकी है, एक प्लस अंकी, ठीक है, एक प्लस अंकी, ये एकांकी है। तो एकांकी में देखिए, एकांकी में जो बड़ा का जो बड़े की मात्रा है, कल्प प्लस अंत, यहाँ से अ निकला और यहाँ से भी अ निकला, तो ये बड़े का हो गया कल्पांत। ठीक है, प में बड़े की मात्रा हो गया। यहाँ त है और यहाँ अ है। देखिए अम की मात्रा कभी भी आप इसको मात्रा नहीं मानेंगे। अम कैसे लगता है, तो ये जो है ये अ प्लस अम इस प्रकार होता है। तो इसका पहला वर्ण कौन सा हो गया, अ हो गया, और इसका लास्ट का वर्ण भी अ हो गया, तो बड़े आ हो गया। तो ता में बड़े की, ता में बड़ा होगा, तो ये देख लीजिए गीतांजलि। इसी प्रकार चरण है, और आ यहाँ पे अ निकलेगा, यहाँ तो अ निकलेगा, दोनों बढ़ के हो जाएगा आ, और आ में होगा तो ये नाम में बड़े की मात्रा हो जाएगा, तो ये देखिए चरणामृत। उसी प्रकार छात्र प्लस अवस्था, यहाँ से अ निकलेगा, यहाँ से अ होगा तो बड़े आ हो जाएगा, तो त्र में बड़े आ की मात्रा छात्रावास। ऐसा देव प्लस आगमन, यहाँ से अ निकलेगा और यहाँ से आ निकल जाएगा, तो ये बड़े आ हो जाएगा, दोनों मिलके तो ये हो जाएगा देवागमन। ये देखिए बड़े आ की मात्रा देवागमन। इसी प्रकार देश प्लस अटन, यहाँ से अ निकलेगा और यहाँ से अ, ये बड़े आ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देशाटन। तो कहीं ना कहीं देखिए इनमें आपको बीच में बड़े आ की मात्रा दिख रही है। तो 99% या फिर 90% मान के चलिए, जहां आपको बड़े आ की मात्रा दिखा है वो हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा। अब उसी प्रकार ई का देखिए, है ना, ई में बड़े ई जहाँ पे देखिए, इसमें सारे में वी नी भी ये सब बड़े हैं। कैसे होगा देखिए, इस यहाँ से हमारा निकला छोटा ई, यहाँ से निकला छोटा ई, दोनों मिलके बड़ा हो गया, तो ये हो गया कविंद्र, वो में बड़ी की मात्रा। ये छोटा ई है री में और ये छोटा ई है, दोनों मिलेंगे तो ये हो जाएगा बड़ा ई। बड़ा ई में ये गिरी हो जाएगा, देखिए यहाँ पे गिरी हो गया। इसी प्रकार मुनि में छोटा ई है, फिर बगल में ई है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, मुनिंद्र हो जाएंगे। इस प्रकार र में छोटे, अब देखिए यहाँ बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ पे वह लास्ट वर्ण है, लेकिन वह लास्ट वर्ण नहीं है। मैं इसका आपको अलग करके दिखा रहा हूँ, है ना। कभी भी अगर एग्जाम में डाउट होता है तो आप इस प्रकार इसको निकाल के देख लीजिएगा। रवि, रवि को सबसे पहले आप तोड़ कर लिखिए, तो हमको लिखेंगे र, हलंत लगाएंगे अ, है ना, ये र हो गया, प्लस, है ना, ये वह है और ये ई है। अब बताइए कि कौन सा आखिरी में है? ये आखिरी में है ना। जब ये मात्रा के रूप में रहेगा छोटा ही, सॉरी छोटा ही है, मात्रा के रूप में रहेगा तो ये घूम के लग जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके लास्ट में ई की मात्रा ही रहती है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा, और छोटा ई तो है ही इंद्र में, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, बड़ा ई हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा ई हो जाएगा, तो वह में बड़ा ई, तो ये में रविंद्र हो गया। अभी में देखिए इष्ट, अभी में ई निकलेगा और यहाँ पे ई है, ये हो जाएगा अभिष्ट, है ना। अति प्लस इव अति, और अधि प्लस ईश्वर अधीश्वर। इसी प्रकार हम ऊ को देखेंगे, तो ऊ को कैसे देंगे, वधु में ऊ है बड़ा ऊ, और यहाँ छोटा ऊ, चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, यदि ऊ ऊ मिला तो मतलब वो बड़ा ऊ हो जाएगा, तो ये वधुस्व हो गया। लघु प्लस उर्मी लघुर्मी हो गया। लघु और उत्तर, ये देखिए ये लघु और ये लघु, बड़ा ऊ हो जाएगा तो बड़ा ऊ लिखते हैं लघु। गुरु धन पदेश, गुरु पदेश, भानु छोटा है और उदय, तो ये हो गया भानुदय और विधुदय। तो ये था हमारे मिश्र संधि का पहला प्रकार। अब सेकंड प्रकार की बारी है, गुण स्वर संधि। जब अ आ के बाद ई आए तो ए, उ आए तो ओ, री आए तो अर हो जाता है। इससे बनने वाले संधि को हम गुण स्वर संधि कहते हैं। इसका ट्रिक क्या होगा, ट्रिक बोले या फिर कॉन्सेप्ट बोले, जब भी अ आ के बाद ई आए, ठीक है, जब भी अ के बाद ई आए, तो सबसे पहले हम ना जैसे लिखते थे वैसे लिख के देख लेते हैं। कैसे लिख के देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा तो है ही, अ आ ई उ री, हम यहाँ तक लिखते हैं ना, उ री। जैसे लिखते हैं वर्णमाला, वर्णमाला में जो स्वर लिखते हैं, आ ई उ लिखते हैं, तब क्या होगा, इसको हम पहले एक यूनिट मानते हैं। यदि अ के बाद ई आए या ई आए, आ के बाद ई आए या ई आए, इसको एक यूनिट मानिए, इसको एक यूनिट मानिए, और इसको एक यूनिट मान के चलिए। अब देखते हैं इसको क्या क्या माने हैं हम। ठीक है, जब इस आ का मिलन इस ई से होता है, ठीक है, जब इस आ का मिलन ई से होता है, तब क्या हो जाता है, ये ऑटोमेटिक दोनों मिलके अ और ई मिलकर, अ और ई मिलकर क्या बना लेते हैं, तो अ और ई मिलकर ये हो जाता है ए।
ठीक है, शायद इसका कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसे दूसरा कलर में लिख देता हूँ। पीला ठीक रहेगा। ठीक है, इसको और ये मिलने के बाद हो जाता है ए। ठीक है, मात्रा के रूप में कैसे लिखेंगे इसको? तो मात्रा के रूप में आपको लिखना है, सॉरी, ये मात्रा के रूप में लिखाता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया। अब इसी आ का मिलन जब ऊ से हो, ऊ या ऊ से हो, तब क्या होगा? ऊ या ऊ से हो तो ये हो जाता है ओ। और इसका मात्रा कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से। ठीक है, जब इसी आ का मिलन यदि इस री के साथ हो, ठीक है, इसी आ का मिलन री के साथ हो तो ये हो जाता है हमारा अर। ठीक है, ये हो जाता है अर। तो ये है हमारा गुण स्वर संधि। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? गुण स्वर संधि हो गया। चाहे अ के साथ मिले ई, यहाँ पे देखिए, चाहे अ के साथ मिले, चाहे इस आ के साथ मिले या इस आ के साथ मिले, या ई मिले या ई मिले, दोनों मिले तो ये ए हो जाता है। ये हम कब बताए थे आपको? जब वर्णमाला पढ़ा रहे थे तो हमारा मूल शब्द क्या था? अ ई री, है ना? अ ई री हमारा ये मूल शब्द चार थे। बाकी जो ए ऐ ओ तो हमने मिला मिला के बनाए हैं। इसी प्रकार जब हम ए को पढ़ रहे थे कि ए कैसे बना है, तो हमने पढ़ा था कि आ का जब ई से मिलन होता है तो ए बनता है, और ए का ए से मिलन होता है तो ए बनता है। बाकी उसको छोड़ दिए। फिलहाल ये याद रखिएगा, आ से मिलने के बाद ए बनता है, आ के साथ यदि ऊ मिले तो ओ बनता है, और आ के साथ यदि री मिले तो ये अर बन जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उमा। ये हो गया आपका उमा प्लस इश। ठीक है, तो संधि का लास्ट अक्षर कौन सा इसमें? ये उ कर देते हैं, ये उम लिख देते हैं ना, ये उम होगा। उम से हमने क्या बाहर निकाला? अ बाहर निकाला। ठीक है, अब चलते हैं इश के पास। इश से हमने ई निकाला प्लस सा। अब देखिए अ और ई मिलके क्या बनाएगा? हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है? देखिए बगल में अ और ई मिलके ये हो जाता है ए हो जाता है। ठीक है, तो इधर क्या बचा? श, और इधर क्या बचा? उम। उम बचा है। अब ये जो ए है इस आधा माह को पूरा करेगा। देखिए, यदि यहाँ पे कोई स्वर नहीं आता तो वो माँ आधा हो जाता, लेकिन यहाँ इसको पूरा करने के लिए, इसको कंधा देने के लिए ए आ गया, और ए आया है तो ये मात्रा के रूप में लगेगा ना, ऐसे अपने मूल रूप में लगेगा नहीं। ये हो जाएगा हमारा उमेश, है ना? इसका मात्रा कैसा रहता है? कुछ इस प्रकार से। तो ये मात्रा के रूप में लगेगा तो ये हो जाएगा उमेश। इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं ऊ के साथ। ऊ के साथ देखते हैं तो ये हो जाता है जल प्लस उर्मी। जल प्लस उर्मी। तो जल से हमने क्या निकाला? ज, और ला, ला आधा निकलेगा, अ निकल गया। अ के बाद ये उर्मी से हमको क्या बाहर करना है? तो बड़ा उ बाहर हो गया, बचा इधर मी। इस प्रकार से अब देखिए इस अ और ये रू, है ना, इस अ और रू, उ दोनों मिला के क्या हो जाएगा? देखिए अ और उ मिला के क्या होता है? ओ हो जाता है। ये हो जाएगा ओ। ठीक है, ओ हो गया। बाकी नीचे जो करते हुए लिख दीजिए। इधर बचा था मिर्मी, और इधर जल बचा था जल। अब देखिए इस ल आधा है, हलंत है तो आधा है, और ये ओ है। जब इस ओ के साथ ल मिलेगा तो ये मात्रा के रूप में आ जाएगा जलोर्मी। ये इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से इसमें आपका क्या आ जाएगा? जलोर्मी हो जाएगा। अब एक और देख लेते हैं री के साथ। तो री के साथ हम यहाँ पे देख लेते हैं इतने हिस्से में। री के साथ, तो री के साथ क्या है? सप्तऋषि। सप्त प्लस ऋषि, ना, ये सप्तऋषि हो गया। सप्तऋषि में क्या हो जाएगा? इस तरह से हम जो है अ बाहर निकालेंगे तो ये आधा हो जाएगा और अ निकलेगा, प्लस यहाँ से री निकल जाएगा और यहाँ शी बच जाएगा। पूछा क्या है ये देखिए अब, है ना? पूछा क्या है? ये अर हो जाता है ना, ये अ और री मिलके, ये अ और री मिलके क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। इधर क्या बचा? शी बचा, और इस साइड क्या बचा आपका? शब्द बचा। ठीक है, शब्द बचा। और ये जो अ है, इस त को पूरा करेगा। तो याद रखिएगा, ये जो अ है, इस मैं यहाँ पे सब कुछ अच्छे स्टाफ से लिख रहा हूँ फिर से। ये इस प्रकार हमारा मिला है। सेकंड हो गया इरेजर। इसको ध्यान से देखिएगा ना, यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूज होगा।
थोड़ा सा होगा बस, उसके बाद कोई कंफ्यूज नहीं होगा। तो मैं इसको साफ साफ अच्छे से लिख रहा हूँ इतने में। ये है हमारा शब्द प्लस हर राधा है ना, उसके बाद ये शी हो गया। अब देखिए ये जो अ है, ये जो अ है, ठीक है, ये अ है इस त को पूरा करेगा, इस अ है इस त को पूरा करेगा तो ये हो जाएगा शब्द। लेकिन ये र है, अब इस र को पूरा करने के लिए यहाँ कोई भी मात्रा नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई भी मात्रा नहीं है। यदि र एक ऐसा है, यदि वो आधा रहता है तब वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, लेकिन सिंपल ऐसी अकेले नहीं रहेगा। तो कभी कभी क्या होता है, ये र आधा है तो इस श के ऊपर चला जाएगा। कैसे जाएगा, ये देखिए, ये रेफ के रूप में ऊपर चला जाता है र। तो इधर आ गया, र इसके कंधे पे बैठ के चला गया, ये बन गया शब्द ऋषि। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसके क्या एग्जाम्पल या फिर ट्रिक है, क्या होगा, आपके शब्द के बीचों बीच क्या मिलेगा, या तो आपको ए की मात्रा मिलेगी, ठीक है, या तो ओ की मात्रा मिलेगी। ओ की मात्रा कैसी रहती है, इस प्रकार से, या फिर र मिलेगा, र आधा वाला मिलेगा ना, र आपको इस प्रकार रेफ मिलेगा उल्टा। तो आप समझ जाएंगे कि उसमें पक्का कौन सी संधि है, यण संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है उसमें, सॉरी गुण संधि है, यण नहीं गुण है, ये गुण संधि है। तो कैसे हुआ ये देखिए, पहले तो पूरे में देख लीजिए। उत्सव, आनंद उत्सव, ये देखिए आनंदोत्सव, या ओ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा यहाँ भी ए और यहाँ पे र है ना, यहाँ पे ओ ए और र, इसकी मात्रा होने पर आपको समझ आ जाएगा कि ये गुण स्वर संधि। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अ था, यहाँ पे उ है, अ और उ मिलके क्या बनता है, तो अ और उ मिलके बनता है ओ, है ना। तो ये हो जाएगा आनंदोत्सव। क्या हो जाएगा, अ और उ मिलके बन जाता है ओ, तो ये हो जाएगा आनंदोत्सव। अ और री, ये अ है और री मिलके बनता है ए, ये हो जाएगा ईश्वरेश्वर। उमा प्लस ईश, उमेश। एक धन ईश्वर, अ और ई मिलके बनता है ए, है ना, ये वाला ए, और ये मात्रा के रूप में लगेगा तो एकेश्वर। कमला प्लस प्लस इस, कमलेश। कर्ण प्लस उद्धार, कर्णोद्धार। गंगा, इसमें बना है आपके आ प्लस उ मिला है, आ और उ मिलता है तो क्या होता है, ओ मिलता है। ओ की मात्रा की दिख रहा है, ये देखिए ओ की मात्रा, गंगोदक। गज प्लस इंद्र, यहाँ पे निकलेगा अ और इधर से निकल जाएगा ई, अ और ई मिलके क्या बनता है ए, ये देखिए गजेंद्र। यहाँ पे अ निकलेगा, यहाँ पे उ निकलेगा, वो हो जाएगा ओ, ये ग्रामोदो। गण प्लस इस, आ और ई होता है ए, तो ये गणेश, ठीक है। उसी बात देखिए भाग्य, ये अ है, यहाँ पे उ है, आ और उ क्या बनता है ओ, भाग्योदय। महा प्लस उत्सव, अ प्लस उ ओ, ये देखिए उ के लिए ओ आएगा, ठीक है। तो ऐसा आप बना सकते हैं। ऋषि हो गया, महर्षि, देखिए आधा रा आ गया ना, महर्षि है। तो इस प्रकार से आपको पूरे याद करने, महेंद्र है, मृगेंद्र है, यथोचित है, योगेंद्र है, राकाइश है और राजर्ष है। तो इस प्रकार आप गुण स्वर संधि को पहचान सकते हैं और इसकी संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। अगला एक और संधि देखते हैं, उसके बाद आज का वीडियो खत्म करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। अगला है वृद्धि स्वर संधि। हाँ, वृद्धि स्वर संधि। अभी तक हमने क्या क्या देखा था, जब आ के बाद ई वाला आता था, अब उसके बाद वाला आएगा, है ना। इसको एक यूनिट मानिए, इसको अलग यूनिट और इसको अलग यूनिट, ठीक है। जब के बाद ए आए तो वो ए हो जाता है, इसमें भी बढ़िया है ना, इसमें भी बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद यदि ओ औ आए तो वो औ हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको ट्रिकी बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो मैं इसको मिटा दूंगा, आप चाहे तो लिख लीजिएगा, आ ई, करिए ई, उ ए ए ओ औ और रे, ठीक है। पहला तो क्या था, सेम सेम के साथ मिला मूल स्वर, है ना। सेम सेम के साथ सेम 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 से बोलो, या फिर सजाती वर्ण जब मिले, मूल मूल सजाती ना, जब मूल सजाती स्वर्ण मिले तो वो उन्होंने क्या बनाया, दीर्घ संधि बनाया। उसके बाद क्या हुआ, इस अ को हमने 20 माना, उसके बाद इसको मिलाया, ये मिलाया और ये मिलाया। इनमें से मिलने के बाद भी इनमें जो बड़े हैं उसी को माना। देखिए ई में बड़ा कौन सा है, ई। उ में बड़ा कौन सा है, उ। और ए में बड़ा कौन सा है, सॉरी ऊ तक ही लिए थे ना हम लोग, और री लिए थे, ये री लिए थे, तो री का अर्थ हो गया था।
उसी प्रकार अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है ये वाला और ये ओ वाला। जब इनका मिलान जब ओ से होगा तो इनमें से बड़ा कौन है, तो इनमें से बड़ा तो ए है ना। इनमें बड़ा ए है तो ये हो जाएगा ए हो जाएगा। और ए की मात्रा कैसे लगता है, कुछ इस प्रकार से। और जब ये अ और इस उ का मिलन होगा तब क्या होगा, सिर्फ अ का मिलन होगा तो इसमें बड़ा कौन सा अ है, ये अ, ठीक है, ये अ हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनने वाले संधि क्या कहलाते हैं, वृद्धि। ये लोग वृद्धि कर रहे हैं ना, इसमें से वृद्धि कौन सा है, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला। यदि आप स्वर पढ़े होंगे अच्छे से तो मैंने उसमें बताया है कि ये वृद्धि करके बने हैं, ए और ए जो है आपस में वृद्धि करके बने हैं, उन्हीं के नाम पर इस स्वर संधि का नाम रखा गया है, बाकी अलग से कुछ भी नहीं लगाया गया है, ठीक है। बाकी अलग से कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया गया है। तब इसमें हम कुछ ऑप्शन एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम अद ए को देखते हैं या फिर एक एक को देखते हैं, एक एक को हम से सॉल्व करते हैं। तो एक प्लस एक, अभी कैसे होगा देखिए, इस क से है ना, ये एक हो गया, इस क से मैंने क्या निकाला, अ निकाला, प्लस यहाँ से मैंने निकाला ए, और हो गया क। अब ये दोनों आपस में मिलकर कुछ बनाएंगे। जब अ और ए मिलता है तो इसमें क्या होगा, बड़ा वाला ए बन जाता है, ये ए, ठीक है। और इसकी मात्रा कैसी होती है, तो इसकी मात्रा जो है कुछ इस प्रकार से लगती है, ये हो जाएगा एक है ना, एक है। तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा आपका एक, और इधर था आपका क। तो ये ए जो है इस क को पूरा करेगा तो ये हो जाएगा एक है, इस प्रकार से, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सदैव, सदा प्लस एव, तो ये हो जाएगा आपका सद प्लस आ बाहर से आ में बड़ा मात्रा था, आ बाहर निकल गया, यहाँ से ए को बाहर निकालेंगे और ये वाजिब करते हैं, ठीक है। अब इस अ और ए का मिलन होगा तो ये हो जाएगा आपका ए, मात्रा के रूप में कैसे लिखाएगा, ए मात्रा के रूप में ये कुछ इस प्रकार से लिखा है, ठीक है। अब बाकी जो करते हुए लिख दीजिए सद प्लस यहाँ पे वह है, ठीक है। तो ये जो ए है इसको कंधा देगा, ये हो जाएगा द में आपको ए की मात्रा लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा शदैव, इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया शदैव। एक और एग्जांपल लेते हैं ओ के साथ, एक और एग्जांपल लेते हैं ओ के साथ, तो ये हो जाएगा आपका परम प्लस औषध, ठीक है। यहाँ से निकलेगा अ और यहाँ हो जाएगा अ, ठीक है, प्लस हो जाएगा ये शद, और इस साइड हो जाएगा आपका परम। तो ये अ और ओ मिलकर बन जाएगा अ, और यही इस म को ना, यही इस म को मैं ओ की मात्रा लगा देगा। यहाँ क्या बचा था, परम प्लस और ये शद, ठीक है, परम प्लस शद। ये अ जो है इस माँ को पूरा करेगा तो ये हो जाएगा परम, और ये अ की मात्रा लग जाएगा तो परमौषध, कुछ इस प्रकार से ना। तो इसमें ट्रिक क्या बनाएंगे, जो शब्दों के बीच में आपको ए या ओ की मात्रा मिलेगा, ए या फिर ओ की मात्रा मिला, इसका मतलब आप समझ के चलिए कि ये वृद्धि स्वर संधि है। ये देखिए अद्यव, एकाएक में ए की मात्रा देखिए, था और ई मिलकर थ बन गया, ठीक है। आ आ और ए मिलकर महेश बन गया, इस पर वसुंधरा, वसुंधरा, सदैव, हितैषी, इस प्रकार से आपकी ये वृद्धि स्वर संधि हो गया। तो आज की वीडियो मिला है इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।